स्वागत है नाज़रीन आप सभी का मुशारा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अरी की दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं गीत पढ़ता हूँ आपके सामने, नज़्म नुमा पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात को सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ, जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे 6 घंटे की ड्राइव करके जकार्ता, फिर उसके बाद 7 घंटे की ड्राइव, फिर उसके बाद कश्ती, और फिर कहाँ ले जाओ कुछ पता नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज मोहतरमा नहीं है इसलिए पढ़ सकता हूँ। हालांकि वे भूल गए कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और और उसके बाद हाल जो भी होंगे वो उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। अल्लाह उनके साथ खैरियत का मामला करे। वो जिस एहसास को जी रहे थे, मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब। आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। जिस 4-5 मोहब्बत का उन्होंने जिक्र किया, उसमें मेरा दावा है कि 3 तो गांव से ही रही होगी। आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। कोई मासूम से है सांस लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। कोई मासूम से है सांस लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए। कोई मासूम से है सांस लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है। जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें, हाँ वही गांव बुलाता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हैज़ के अहकाम का बयान। मसला हैज़ के ज़माने में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। इतना फ़र्क है कि नमाज तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है, पाक होने के बाद भी उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता, पाक होने के बाद क़ज़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में हैज़ आ गया तो वो नमाज भी माफ़ हो गई, पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा न पढ़े। और अगर नफल या सुन्नत में हैज़ आ गया तो उसकी क़ज़ा पढ़ना पड़ेगी। और अगर आधे रोज़ा के बाद हैज़ आया तो वो रोज़ा टूट गया, जब पाक हो तो क़ज़ा रखे। अगर नफली रोज़ा में हैज़ आए तो उसको भी क़ज़ा रखे। अगर नमाज के आखिर वक्त में हैज़ आया और अभी नमाज नहीं पढ़ी तब भी माफ़ हो गई। हैज़ के ज़माने में मर्द के पास रहना यानी सोहबत कराना बहुत बड़ा गुनाह है। सोहबत के सिवा और सब बातें दुरुस्त है, यानी साथ खाना पीना लेटना वगैरह दुरुस्त है। मसला किसी की आदत 5 दिन की थी, 100 जितने दिन की आदत थी उतने ही दिन खून आया फिर बंद हो गया, तो जब तक नहा ले तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं। अगर गुस्ल न करे तो जब एक नमाज का वक्त गुजर जाए यानी एक नमाज की क़ज़ा उसके ज़िम्मा वाजिब होए तब सोहबत कर दुरुस्त है, इससे पहले दुरुस्त नहीं। अगर आदत 5 दिन की थी और खून 4 ही दिन आकर बंद हो गया तो नहा करके नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जब तक 5 दिन पूरे न हो लें तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं कि शायद फिर खून आ जाए। और अगर पूरे 10 दिन रात हैज़ आया तो जब से खून बंद हुआ है इसी वक्त से सोहबत करना दुरुस्त है, चाहे नहा चुकी हो या अभी ना नहाई हो। अगर एक दिन या 2 दिन खून आके बंद हो गया तो नहाना वाजिब है, वज़ू करके नमाज पढ़े, लेकिन अभी सोहबत करना दुरुस्त नहीं। मसला अगर 15 दिन गुजरने से पहले खून आए तो अब मालूम होगा कि वो हैज़ का ज़माना था, हिसाब से हैज़ के जितने दिन हों उनको हैज़ समझें और अब गुस्ल करके नमाज पढ़े। अगर पूरे 15 दिन बीच में गुजर गए और खून नहीं आया तो मालूम हुआ कि इस्तिहाज़ा था, सो एक दिन या 2 दिन खून आने के वजह से जो नमाज़ें नहीं पढ़ी अब उसकी क़ज़ा पढ़ना चाहिए। मसला 3 दिन हैज़ आने की आदत है, लेकिन किसी महीने में ऐसा हुआ कि 3 दिन पूरे हो चुके अभी खून बंद नहीं हुआ तो अभी गुस्ल न करे ना नमाज पढ़े। अगर पूरे 10 दिन 10 रात या उससे कम में खून बंद हो जाए तो इन सब दिनों की नमाजें माफ़ है, कुछ क़ज़ा न पढ़ेगी और यूँ कहेंगे कि आदत बदल गई है, इसीलिए ये सब दिन हैज़ के होंगे। और अगर 11वें दिन भी खून आया तो अब मालूम हुआ कि हैज़ के फ़कत 3 ही दिन थे, ये सब इस्तिहाज़ा है, बस 11वें दिन नहाए और 7 दिन की नमाजें क़ज़ा पढ़ें और अब नमाजें न छोड़ें। मसला अगर 10 दिन से कम हैज़ आया और ऐसे ही वक्त खून बंद हुआ कि नमाज का वक्त बिल्कुल तंग है कि जल्दी और फुर्ती से नहा धो डाले तो नहाने के बाद बिल्कुल ज़रा सा वक्त बचेगा जिसमें सिर्फ़ एक दफ़ा अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती, तब भी इस वक्त की नमाज वाजिब होगी जाएगी और क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर इससे कम वक्त हो तो नमाज माफ़ है, इसकी क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं। मसला अगर पूरे दिन 10 दिन रात हैज़ आया और ऐसे वक्त खून बंद हुआ कि बिल्कुल इतना वक्त है कि एक दफ़ा अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध सकती है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती और नहाएगी भी की गुंजाइश नहीं तो भी नमाज वाजिब हो जाती है, इसकी क़ज़ा पढ़ना चाहिए। मसला अगर रमज़ान शरीफ में दिन को पाक हुई तो अब पाक होने के बाद कुछ खाना पीना दुरुस्त है नहीं। शाम तक रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है, लेकिन यह दिन रोज़ा में शुमार न होगा बल्कि इसकी भी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। और अगर रात को पाक हुई और पूरे 10 दिन रात हैज़ आया तब भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। और अगर 10 दिन से कम हैज़ आया तो अगर इतनी रात बाकी के है कि फुर्ती से गुस्ल कर सकती है तो सुबह का रोज़ा वाजिब है। अगर इतनी रात तो थी लेकिन गुस्ल नहीं किया तो रोज़ा न तोड़े बल्कि रोज़े की नीयत कर ले और सुबह को नहा ले। और जो इससे भी कम रात हो यानी गुस्ल भी न कर सकते हो तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं है, लेकिन दिन को कुछ खाना पीना दुरुस्त भी नहीं है बल्कि सारा दिन रोज़ादारों की तरह रहे, फिर इसकी क़ज़ा रखे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ।
तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।